हॉररलैंड में आपका स्वागत है। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है मस्का, जो कि एक टर्किश हॉरर मूवी है जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया था ओस्कार सेलिक ने। दोस्तों, वैसे तो आप सभी को पता होगा कि टर्किश हॉरर मूवीज़ अपने इंटेंस और यूनिक हॉरर के लिए जानी जाती है और टर्की को भी अपने ब्लैक मैजिक के लिए ही जाना जाता है। मस्का भी ब्लैक मैजिक पर बेस्ड मूवी है जिसमें बहुत ही सारा सस्पेंस छिपा है। मूवी का प्लॉट बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें और हम चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि एक बच्चा एक रूम के बाहर खड़ा होता है और उस रूम से किसी के चैंटिंग की आवाज़ आती है। जब वह बच्चा दरवाज़ा खोलकर उस कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि दो औरतें काले लिबास में एक सड़ी हुई डेड बॉडी के पास ब्लैक मैजिक के मंत्र पढ़ रही होती है और उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और ये सीन यही खत्म हो जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक एयर होस्टेस अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने अपार्टमेंट पर आती है। तभी वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड, जिसका नाम सेलाल था, वो बिस्तर पर किसी और लड़की के साथ सो रहा होता है। सेलाल को भी यह नहीं पता होता कि वो लड़की यहाँ पर कैसे आई, क्योंकि वह तो पिछली रात नशे में था। दोस्तों, इस सीन को अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि अंत में सारे राज यहीं से खुलेंगे। अब वो एयर होस्टेस, जिसका इस सीन के बाद मूवी में कोई लेना देना नहीं था, वो सेलाल को अपने अपार्टमेंट से तुरंत निकाल देती है। दोस्तों, सेलाल की बात करें तो सेलाल एक राइटर था और एक मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखा करता था। साथ ही साथ सेलाल एक प्लेबॉय टाइप लड़का भी था जिसका दिल हर दूसरी लड़की पर आ जाया करता था। अब सेलाल सीधा अपने ऑफिस आता है जहाँ उसका फ्रेंड और कोवर्कर एगिन उससे बोलता है कि तुम फिर से अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देकर आए हो, जिस पर सेलाल हाँ करता है और यह भी कहता है कि अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इतने में सेलाल का बॉस हाकान उसे अपने कैबिन में बुलाता है। वह उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हारे आर्टिकल लोगों को बोरिंग लगने लगे हैं और वो उसकी सैलरी डिले कर रहा है। जब तक आर्टिकल्स इंप्रेसिव नहीं होते तब तक सैलरी नहीं देगा। गुस्सा होकर सेलाल वापस आता है और एगिन से उसके घर पर रहने के लिए पूछता है, लेकिन एगिन उसे यह कहकर मना कर देता है कि तुम्हारी वजह से वह पहले ही मुसीबत में है। फिर सेलाल अपनी एक लेडी को वर्कर से पूछता है, लेकिन वो भी उसे मना कर देती है। ऑफिस के बाद सेलाल और एगिन दोनों सेलाल के लिए रेंट पर रूम देखने निकल पड़ते हैं। एगिन सेलाल को एक खंडर से घर पर ले जाता है। दोनों घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जिसे खोलने पर वही औरत सामने आती है जो मूवी की शुरुआत में चैंटिंग कर रही होती है और वो दोनों को अंदर बुलाती है और ऊपर वाला कमरा दिखाती है, जिसकी खराब हालत देखकर सेलाल मना करके वापस जा रहा होता है कि तभी सेलाल एक खूबसूरत लड़की को अपने पास वाले कमरे में जाता देखता है और हमारा प्लेबॉय सेलाल उस लड़की के चक्कर में इतनी खराब जगह में भी रहने को राजी हो जाता है। सेलाल को नहीं पता होता है कि वह कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले रहा है। बाहर आकर एगिन सेलाल से दूसरा घर ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन सेलाल उसे मना करते हुए कहता है कि उसकी सैलरी आने पर वह दूसरा घर ले लेगा। रात के समय सेलाल अपना सामान लेकर रूम में शिफ्ट होने के लिए आता है कि उसे बाहर से अपने रूम की खिड़की पर एक परछाई दिखाई पड़ती है। अंदर आने पर सेलाल हाउस के ओनर मिस आलिया से इस बारे में पूछता है तो वह उससे कहती है कि इस घर में सिर्फ वो और उसका ग्रैंडसन रहता है। फिर दोनों ऊपर सेलाल का रूम चेक करने जाते हैं, जहाँ सेलाल सेटिस्फाई हो जाता है कि उसके रूम में कोई नहीं है। बूढ़ी औरत मिस आलिया उसे अगली सुबह का ब्रेकफास्ट ऑफर करती है, जिसे बेचारा सेलाल एक्सेप्ट कर लेता है। अपना थोड़ा बहुत सामान रखने के बाद सेलाल अपना आर्टिकल लिखने के लिए लैपटॉप खोलकर बैठता है और अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तभी पीछे से रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, जिसे सेलाल नोटिस कर लेता है और चेक करने के लिए जाता है, जहाँ उसे कोई नहीं दिखता। साथ ही साथ मिस आलिया बेसमेंट के अंदर किसी से बात कर रही होती है, जिसकी आवाज़ बेहद ही डरावनी थी। वापस आकर सेलाल सोने के लिए चला जाता है और देर रात उसे महसूस होता है कि उसके बेड के पास कोई खड़ा है और सेलाल के लाइट ऑन करने पर वहाँ कोई नहीं होता है। सेलाल फिर से सो जाता है और जब सेलाल गहरी नींद में होता है तो उसके रूम का दरवाज़ा खोलकर मिस आलिया एक किताब खोलकर सेलाल के बेड के पास कोई ब्लैक मैजिक के स्पेल चैंट करती है और एक प्रेत सेलाल के ऊपर आकर सेलाल का हाथ पकड़ लेता है, जिससे सेलाल की नींद खुल जाती है और वो ज़ोर से चिल्लाता है। तभी सेलाल होश में आकर यहाँ वहाँ देखता है तो उससे पता चलता है कि ये सब एक डरावना सपना था। तो दोस्तों, क्या ये सच में एक सपना था, ये हकीकत थी?
इसका जवाब तो हमें आगे चलकर ही मिलेगा। अगली सुबह सेलाल उठ चुका होता है और अपनी मॉम को कॉल करता है और कुछ पैसों के लिए अप्रोच करता है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसकी मॉम मना कर देती है और सेलाल फ़ोन कट कर देता है। तभी सेलाल के कमरे का दरवाज़ा नॉक होता है और दरवाजे पर मिस अलिया ने अपने ग्रैंडसन यानी कि मेहमत के हाथों सेलाल के लिए ब्रेकफास्ट भेजा था। सेलाल मेहमत से उस दिन वाली लड़की के बारे में पूछता है और यह सुनकर मेहमत भाग जाता है। तभी पड़ोस के रूम से वही लड़की निकलती है जिससे सेलाल हाय हेलो कर उसका नाम पूछता है। वो लड़की अपना नाम यास्मीन बताती है। यहाँ ठरकी सेलाल उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने रूम के अंदर बुलाता है, लेकिन यास्मीन मना करके वहाँ से चली जाती है। अपने रूम में जाकर सेलाल ब्रेकफास्ट खाता है, लेकिन सभी चीज़ें सड़ी हुई होती है और बदबू मार रही होती है। सेलाल रेडी होकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो मिस अलिया के रूम में झांकता है, जहाँ पर मिस अलिया वही किताब पढ़ रही होती है जिसे सेलाल इग्नोर करके चला जाता है। इधर मिस अलिया के घर पर कोई सामान डिलीवर करता है जिसमें मीट के टुकड़े होते हैं। तभी घर के अंदर मिस अलिया का बेटा यानी कि मेहमत का पिता, जिसका नाम यासार होता है, वह बहुत ही नशे की हालत में मिस अलिया से घर बेचने को लेकर लड़ाई करता है और मिस अलिया उसे शांत कराकर वही मीट बनाकर खिलाती है। इधर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की काले कपड़े में एक कब्र के ऊपर फूल चढ़ाती है और कब्र पर किसी गोखान का नाम लिखा होता है। सेलाल रात में अपने ऑफिस से वापस आ चुका था, लेकिन पूरे घर की बिजली चली जाती है। सेलाल अपने लाइटर से रोशनी कर बाहर चला जाता है और उस बेसमेंट पे जाने ही वाला होता है जहां अक्सर मिस अलिया कुछ मंत्र पढ़ती है। तभी यास्मीन मोमबत्ती लेकर आती है और सेलाल का हाथ पकड़ती है, जिससे सेलाल अचानक डर जाता है। यास्मीन सेलाल से कहती है कि बिजली जल्दी आ जाएगी और ठरकी सेलाल फिर यास्मीन से बिजली आने तक अपने रूम में आकर वाइन पीने के लिए ऑफर करता है। यास्मीन हाँ कर देती है और लाइट भी आ जाती है और यास्मीन अपने रूम के अंदर चली जाती है। सेलाल भी अपने रूम में आकर सोने चला जाता है। जब सेलाल नींद में होता है तब कोई आदमी उसके रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है और बालकनी से नीचे कूद जाता है। तभी सेलाल नींद से जागता है और सामने देखता है जहां उसे आईने के सामने एक बेहद ही डरावना आदमी दिखाई देता है, जिसकी बॉडी पूरी तरह से सड़ी हुई थी और वो डरावना प्रेत सेलाल को ही देख रहा होता है और देखते देखते सेलाल के बेड पर चढ़ जाता है। और तभी अचानक पानी से भीगा हुआ मेहमत सेलाल से कहता है कि भाग जाओ यहाँ से, और वो डरावना प्रेत मेहमत को उठाकर चला जाता है। फिर सेलाल की आँख खुलती है और उसे पता चलता है कि यह भी एक सपना ही था। अब सेलाल समझ नहीं पा रहा था कि क्या सपना है और क्या हकीकत, लेकिन मेहमत के गीले कदमों के निशान अभी भी ज़मीन पर थे और सेलाल के उठते ही वो गीले पैर के निशान वहाँ से गायब हो जाते हैं। सेलाल अपने हाथ के बाजू पर एक निशान देखता है जो कि बहुत ही अजीब था और सेलाल अपने डरावने सपनों से इतना परेशान हो गया था कि उसने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया था और वह अपने ऑफिस के कलीग एगिन को इसकी जानकारी फ़ोन पर देता है और अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगता है। तभी यास्मीन आ जाती है और सेलाल से जाने की वजह पूछती है। सेलाल बताता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है और वह अपनी राइटिंग पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है और वह यास्मीन को अपने बुरे सपनों के बारे में बताता है। यास्मीन सेलाल को जैसे तैसे कन्विंस करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और यहाँ से न जाए। और ये बात बहुत ही अजीब थी कि क्यों यास्मीन सेलाल को यहाँ से न जाने के लिए फोर्स करती है। सेलाल भी यास्मीन के बहकावे में आकर रुक जाता है और अपना सामान वापस अपने कमरे में रख देता है। सेलाल अपने कमरे की खिड़की से एगिन को आता देखता है, लेकिन नीचे जाने पर एगिन वहाँ नहीं था। मिसेस आलिया से पूछने पर वह भी यह कहती है कि यहाँ कोई नहीं आया था और फिर सेलाल अपने ऑफिस चला जाता है। इधर मिस आलिया के घर में लगातार ब्लैक मैजिक से रिलेटेड काम किए जा रहे थे, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा उनके बेसमेंट में ब्लैक मैजिक के स्पेल को ताबीज़ में बनाकर सेलाल के कमरे में रखा जाना, मिस अलिया का रोज़ रात बेसमेंट में आकर ब्लैक मैजिक के स्पेल चेंटिंग करना वगैरह वगैरह। इधर सेलाल अपने ऑफिस में होता है। तभी मिस अलिया के घर पर मिस अलिया और उनके साथ एक और कोई लेडी होती है। मिसेस अलिया एक कागज़ का टुकड़ा जिस पर स्पेल लिखा होता है उस पर एक इंजेक्शन के जरिए खून की कुछ बूंदें डालती है और ये खून किसी और का नहीं सेलाल का होता है। जी हाँ दोस्तों, जब सेलाल रोज़ रात को सो जाया करता था तो मिस अलिया उसके रूम में आकर सच में चैंटिंग करती थी और ब्लैक मैजिक के लिए
उसका खून इंजेक्शन के द्वारा निकाल लिया करती थी। अब प्रेजेंट में आते हैं। मिस अली कागज़ पर खून डालती है, जिससे कि दीवार पर लगी कील से भी खून निकलने लगता है और उस कागज़ पर जा पड़ता है। सीन चेंज होता है और रात हो जाती है। जब सेलाल अपने ऑफिस से आता है तो बेसमेंट का दरवाज़ा खुला देखकर यह जानने के लिए अंदर चला जाता है कि आखिरकार अंदर चलता क्या है। बेसमेंट के अंदर जाकर सेलाल को ज़मीन पर एक ताबीज़, एक कागज़ का टुकड़ा और एक फ़ोटो मिलती है जो किनारे से कटी होती है। इस फ़ोटो में टोटल 4 लोग होते हैं। मिसेस अली, मेहमद के पिता यासार और मिस अली का एक और बेटा, जिसका इस पूरी मूवी में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं था। साथ ही साथ यह फ़ोटो थोड़ी फटी हुई भी होती है, जिससे पता चलता है कि इस फ़ोटो में कोई और भी था। सेलाल यह फ़ोटो देख ही रहा होता है कि उसे बेसमेंट में किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। इधर मिस अली बेसमेंट में आ चुकी थी। सेलाल जैसे तैसे बचते बचाते वहाँ से बाहर निकलता है और उसे बाथरूम से मेहमद की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर सेलाल मेहमद को बाथरूम से निकालता है। जब सेलाल अपने रूम में जा रहा होता है तब यास्मीन बाहर आकर उसे बताती है कि मिसेस अली अक्सर मेहमद को बाथरूम में बंद कर देती है। सेलाल यास्मीन से उसकी शादी के बारे में पूछता है। उस पर यास्मीन यह कहती है कि उसे कोई सही व्यक्ति अभी तक नहीं मिला और हमारा ठरकी सेलाल फिर यास्मीन को अपने रूम में इनवाइट करता है, लेकिन यास्मीन फिर से उसे मना कर देती है। लेकिन वह उससे यह कहती है कि वह कल ज़रूर आएगी। सेलाल भी अपने रूम के अंदर चला जाता है और वह लैपटॉप खोलकर अपने आर्टिकल लिख रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जब सेलाल बाहर देखने जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता, बस मेहमद सीढ़ियों पर बैठा होता है। सेलाल मेहमद से पूछता है तो मेहमद बताता है कि यहाँ तो कोई नहीं आया और उसने किसी भी तरह की आवाज़ नहीं सुनी। यहाँ मेहमद सेलाल को कुछ बताने वाला होता है, तभी उसकी दादी यानी कि मिसेस अली उससे आवाज़ देकर बुला लेती है और सेलाल वापस अपने कमरे में सोने चला जाता है। जब सेलाल सो रहा होता है और गहरी नींद में होता है तो उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह उठकर बाहर जाता है और देखता है तो देखता है कि किसी आदमी के हाथ में एक बच्चा मौजूद है और मिसेस अली भी वहीं खड़ी है। वह आदमी अपना चेहरा घुमाता है तो उसका भयानक चेहरा देखकर सेलाल की नींद खुल जाती है और सेलाल को पता चलता है कि हर बार की तरह यह भी एक बुरा सपना ही था। अगली सुबह सेलाल उठकर आईने में देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं और तभी यास्मीन उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। सेलाल अंदर जाकर ब्रेकफास्ट खाता है और यास्मीन से भी खाने के लिए पूछता है, लेकिन यास्मीन मना कर देती है। सेलाल यास्मीन को लगातार आ रहे बुरे सपनों के बारे में बताता है और यह भी कहता है कि वो जल्द ही यहाँ से चला जाएगा, जिसे सुनने के बाद यास्मीन का चेहरा बुरी तरह मुरझा जाता है। थोड़ी देर बाद यास्मीन फिर से उसे अपनी बातों में उलझा लेती है और सेलाल को एक किस देकर चली जाती है। सेलाल मन ही मन खुश हो रहा होता है और यह सोचता है कि फाइनली यास्मीन उसके प्यार में पड़ ही गई। ब्रेकफास्ट खत्म करके सेलाल ऑफिस के लिए निकल पड़ता है और उसके ऑफिस जाते ही यास्मीन और मिसेस अली बेसमेंट में चले जाते हैं। बेसमेंट में यास्मीन मिस अली को मदर इन लॉ यानी कि अपनी सास कहकर पुकारती है। अब यहीं से सारे राज खुलने लगते हैं। दरअसल सेलाल को बेसमेंट में जो फोटोग्राफ मिलता है उसके अकॉर्डिंग मिस अली के 2 बेटे होते हैं, एक मेहमद के पिता यासार और दूसरा गोखाम, वही गोखाम जिसकी कब्र पर यास्मीन फूल चढ़ाने जाती है और असल में यास्मीन गोखाम की पत्नी थी। जब यास्मीन प्रेग्नेंट थी तो मिसकैरेज के कारण उसका बच्चा मर जाता है और इसके सदमे में आकर गोखाम आत्महत्या कर लेता है। यास्मीन गोखाम को बहुत चाहती थी और गोखाम की माँ यानी कि मिसेस अली जो कि काला जादू जानती थी, उसके साथ मिलकर गोखाम की आत्मा को किसी इंसान के शरीर में डालने की प्रक्रिया करती है। यासर मिसेस अली के ब्लैक मैजिक के बिल्कुल खिलाफ था, इसलिए मिसेस अली उसे अल्कोहलिक बना देती है, जिससे कि यासार की पत्नी भी उसे छोड़कर चली जाती है और मेहमद मिसेस अली के पास रहता है। अब हम मूवी में वापस आते हैं। इधर मिसेस अली और यास्मीन ब्लैक मैजिक की प्रोसेस शुरू करते हैं, जिसे मेहमद देख लेता है। मिसेस अली मेहमद को फिर से बाथरूम में बंद कर देती है और तभी यासार फिर शराब पीकर मिसेस अली के घर आता है। मेहमद की बाथरूम से आ रही आवाज़ को सुनकर
वह मेहमत को बाथरूम से अनलॉक करता है। मेहमत यासार से कहता है कि वह उसे यहाँ से ले जाए, लेकिन शराबी यासार उसे कहाँ ले जाता। यासार बेसमेंट में जाकर देखता है तो उसे 3 लोग दिखाई देते हैं जो काले जादू की प्रक्रिया कर रहे होते हैं। यासार वहाँ से भाग जाता है और उसे रास्ते में सेलाल दिखाई देता है, जिसे देखकर यासार सेलाल से कहता है कि इस घर से जितना जल्दी हो सके निकल जाए। और हम देखते हैं कि सेलाल और यासार की बातों को कोई वहाँ सुन रहा होता है और कुछ ही देर बाद यासार पर एक शैतानी ताकत हमला कर देती है और यासार मारा जाता है। मिसेस अलिया के घर पर सारी तैयारियां हो चुकी थी और सेलाल मिसेस अलिया के घर आता है जहाँ सारी लाइट्स बंद थी। सेलाल अपने सेलफोन की टॉर्च के जरिए अपने कमरे में जाता है जहाँ उसे चारों तरफ तावीज़ ही तावीज़ लटके दिखाई देते हैं जिन पर ब्लैक मैजिक के स्पेल लिखे हुए होते हैं। बेसमेंट में मिसेस अलिया लगातार ब्लैक मैजिक की प्रेयर पढ़ रही थी। तभी हम देखते हैं कि यास्मीन रेड गाउन में सेलाल के कमरे के अंदर आती है और सेलाल को सेड्यूस करती है। नीचे बेसमेंट में मिसेस अलिया लगातार प्रेयर करती है और अचानक यास्मीन गायब हो जाती है और एक ब्लैक पावर सेलाल की बॉडी में एंटर कर जाती है। उस ब्लैक पावर के सेलाल के शरीर में एंटर करते ही मिसेस अलिया अपनी प्रेयर बंद कर देती है। जब सेलाल होश में आता है तो उसे बहुत ही अजीब लग रहा होता है, जैसे उसके लिए हर चीज़ नई हो। वह अपने आप को आईने में देखता है जैसे खुद को पहचानता ही ना हो। नीचे दरवाजे पर कुछ पुलिस वाले मिसेस अलिया को यासार की मौत की जानकारी देते हैं और तभी एगिन सेलाल से मिलने आता है और सेलाल से पूछता है कि उसने अपनी जॉब क्यों छोड़ी और उनके बॉस ने उसे सेलाल को मनाने के लिए भेजा है। लेकिन सेलाल एगिन की किसी बात का जवाब नहीं देता और एगिन वहाँ से चला जाता है। बाहर जाने पर उसे यास्मीन दिखाई देती है और उसे देखकर स्माइल करती है। अब यहीं से सारे राज खुलते हैं दोस्तों दरअसल यास्मीन जो थी वो एगिन की बहन थी और एगिन ने ही सारा षड्यंत्र रचा था। अगर आपको याद हो तो मूवी की शुरुआती सीन में सेलाल को जब उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है तो दरअसल यह भी एगिन का ही प्लान था। उसी ने सेलाल को खूब शराब पिलाई थी और सेलाल के बिस्तर में पैसे देकर उसने लड़की को भेजा था। एगिन ही सेलाल को मिसेस अलिया के घर लेकर आया था और पूरी मूवी में ब्लैक मैजिक करते टाइम जो अननोन थर्ड पर्सन होता है वो एगिन ही होता है। और दोस्तों यासार को मारने वाला इंसान भी एगिन ही था। अब मूवी के एंड में होता यह है कि सेलाल के शरीर में अब गोखाम की आत्मा आ चुकी थी, यानी कि गोखाम और यास्मीन एक दूसरे से फिर से मिल जाते हैं और मेहमत बस इस पूरी घटना का विटनेस बनकर रह जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये मूवी और इसका एक्सप्लेनेशन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।